सुप्रभात बच्चों। आज हम एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे और उस पाठ का नाम है गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा का मतलब यह है कि सबके जीवन में हर एक कदम में, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे घर में हो, चाहे कहाँ पर भी, जो हमें अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, जो हमारी कठिनाइयों में भी हमारा अच्छा मार्गदर्शन करके हमारी सहायता करते हैं, उसे हम गुरु मानते हैं। गुरु दक्षिणा का मतलब यह होता है कि जब हमें कोई गुरु कोई मार्गदर्शन देता है, कोई कुछ अच्छे बातें बताता है, तो हमें उसको कुछ ना कुछ उसके बदले में देना पड़ता है, उसे गुरु दक्षिणा बोलते हैं। यहाँ पर एकलव्य ने अपने गुरु को अंगूठा गुरु दक्षिणा में दिया है। क्यों दिया है, ये सारी बातें हम क्या करेंगे, इस पाठ में सविस्तर देखेंगे। हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य बहुत ही बहादुर और होनहार बालक था। हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य, यानी एकलव्य के पिताजी का नाम है हिरण्यधनु। वह बहुत ही बहादुर था और होनहार बालक था। होनहार यानी बहुत ही होशियार लड़का था। वह जंगल में ही रहता था। एकलव्य को धनुष बाण बहुत प्रिय थे। एकलव्य जंगल में रहने से उन्हें धनुष्य बाण बहुत ही प्रिय थे, यानी उन्हें धनुष्य बाण चलाना बहुत अच्छा लगता था। वह चाहता था कि किसी महान गुरु से धनुर्विद्या सीख ले। वह एकलव्य जो है वो किसी महान गुरु से, महान धनुर्विद्या से उन्हें क्या किया जाए कि वह धनुर्विद्या सीखनी थी। धनुर्विद्या सीखने के लिए वह गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में गया। एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के लिए आश्रम में चले जाते हैं। किसके आश्रम में? द्रोणाचार्य के आश्रम में चले जाते हैं। वो बहुत ही प्रसिद्ध धनुर्विद्या सिखाने वाले गुरु थे। वह गुरु द्रोणाचार्य के सन्मुख हाथ जोड़कर बैठ गया और कहा, गुरुदेव, आप मुझे धनुर्विद्या सिखाने की कृपा करें। एकलव्य द्रोणाचार्य के आश्रम में चले जाते हैं और उनके सामने, सन्मुख यानी क्या, उनके सामने चले जाते हैं और घुटनों के बल बैठ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और गुरु को वंदन करते हुए कहते हैं कि आप मुझे धनुर्विद्या सिखाने की कृपा करें। गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हो गया। उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि राजकुमारों के अतिरिक्त वे किसी को भी शस्त्र शिक्षा नहीं देंगे। यह बालक जो था एकलव्य, द्रोणाचार्य जी के सामने बहुत ही बड़ा संकट यानी क्या, दुविधा, धर्म संकट यानी क्या, दुविधा उत्पन्न हो जाती है। और उन्होंने कहा था कि उन्होंने भीष्म पितामह यानी 5 पांडवों के जो पिताजी थे, उनको एक वचन दिया था कि उन 5 पांडवों के अतिरिक्त वो किसी को भी शस्त्र शिक्षा नहीं सिखाएंगे। लेकिन द्रोणाचार्य जी को ये बालक की निष्ठा देखकर उन्हें बहुत ही बुरा लगने लगा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। लेकिन उन्हें भीष्म पितामह को दिया गया वचन का भी पालन करना था। एकलव्य था साधारण बालक, अतः द्रोणाचार्य के अत्यंत कठोर होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हें शस्त्र शिक्षा नहीं दे सकता। जाओ, कोई अन्य गुरु तलाश करो। द्रोणाचार्य जी के मन में उस एकलव्य के प्रति बहुत ही निष्ठा थी, बहुत ही
दया आ रही थी, लेकिन द्रोणाचार्य का स्वभाव अत्यंत कठोर था। उससे उस स्वर में उन्होंने एकलव्य से कहा, क्योंकि अगर मैं इससे अच्छी बात करूँगा तो वो क्या करेगा कि मुझे बहुत बुरा लगेगा कि मैं इसे नहीं सिखा सकता। इसीलिए उन्होंने द्रोणाचार्य जी ने बहुत ही अत्यंत कठोर शब्द में कहा कि वत्स, कठोर शब्द यानी बहुत ही गुस्से में उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हें शस्त्र शिक्षा नहीं दे सकता। जाओ, तुम कोई अन्य यानी मतलब क्या है, अन्य यानी कोई दूसरा गुरु जाकर तलाश करो। एकलव्य तो मन ही मन उन्हें अपना गुरु मान चुका था। एकलव्य तो मन ही मन उन्हें अपना गुरु मान चुका था, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य के बारे में उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें सुनी थी। उससे ही आकर्षित होकर, उससे ही प्रसन्न होकर वह द्रोणाचार्य के पास विद्या सीखने के लिए आए थे। लेकिन उन राजकुमारों को सिखाने के लिए उन्होंने वचन देने के बद में उन्होंने क्या किया कि एकलव्य को धनुर्विद्या नहीं सिखाई और कोई और गुरु ढूंढने के लिए उसे कहा। लेकिन एकलव्य के मन में द्रोणाचार्य का ही गुरु के प्रति स्थान था। वह निराश हो गया। एकलव्य ने जंगल में एकांत स्थान चुनकर एक मूर्ति बनाई। उसी मूर्ति के समक्ष धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। द्रोणाचार्य ने क्या किया कि एकलव्य ने क्या किया कि द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सिखाने से मना किया है, लेकिन एकलव्य ने क्या किया कि जंगल में जाकर एक पत्थर की मूर्ति बना दी। वो भी द्रोणाचार्य की पत्थर की मूर्ति बना दी और उस मूर्ति के समक्ष ही वो धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को लेकर जंगल में शस्त्र शिक्षा का अभ्यास करने गए। एक दिन क्या हो जाता है, गुरु द्रोणाचार्य उन राजकुमार यानी पांडवों को और कौरवों को लेकर जंगल में शस्त्र शिक्षा का अभ्यास करने गए। उसके साथ एक कुत्ता भी था। वह उनसे आगे निकल गया और उस स्थान पर पहुंच गया जहां एकलव्य अभ्यास कर रहा था। कुत्ता एकलव्य को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। वन में एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे, तब वो कुत्ता वहां पर आ जाता है और जोर जोर से एकलव्य को भौंकने लगता है। अपने अभ्यास में विघ्न यानी संकट, बाधा, अड़चन, अपने अभ्यास में विघ्न उत्पन्न होते देख एकलव्य ने 7 बाण लिए और धनुष पर चढ़ाकर कुत्ते पर छोड़ दिए। अपने अभ्यास में विघ्न आते देखकर उन्होंने क्या किया, एकलव्य ने एक ही साथ 7 बाण लेकर उन्होंने धनुष पर चढ़ाकर कुत्ते पर छोड़ दिए। वे 7 बाण कुत्ते के मुंह में इस तरह जाकर फंस गए कि उसका भौंकना बंद हो गया, लेकिन कुत्ते को कहीं भी चोट नहीं आई। कुत्ता दौड़ता हुआ वापस गुरुदेव के पास आ गया। उसे देखकर अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, आप कहते हैं कि मुझसे बड़ा धनुर्धानी कोई नहीं है। कुत्ता दौड़ते हुए वहाँ गुरुदेव के पास वापस आता है और गुरुदेव और राजकुमार देखते हैं कि सबसे वहाँ पर धनुर्धानी यानी बहुत ही होनहार धनुर्धानी कौन था, अर्जुन था। उसे देखकर अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, आप कहते हैं कि मुझसे बड़ा धनुर्धानी कोई भी नहीं है, पर यह विद्या तो मैं भी नहीं जानता। गुरु द्रोण स्वयं भी आश्चर्यचकित रह गए। गुरु द्रोणाचार्य भी
उस कुत्ते के मुंह में 7 बाण देखकर वो भी आश्चर्यचकित हो गए। सब उस स्थान पर पहुंच गए और जहां एकलव्य अभ्यास कर रहा था, गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को पहचान लिया। उस कुत्ते को लेकर सारे राजकुमार और गुरु द्रोणाचार्य जहाँ पर एकलव्य अभ्यास कर रहा था वहाँ पर पहुँच गए। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को पहचान लिया। उन्होंने पूछा, बेटा, यह विद्या तुमने कहाँ से सीखी? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, आप ही की कृपा से सीख रहा हूँ। यह कहकर उसने मूर्ति की तरफ इशारा किया। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि यह विद्या तुमसे किसने सिखाई? लेकिन एकलव्य ने कहा कि गुरुदेव, आपकी ही कृपा से मैंने ये विद्या सीखी है। और आपकी उनकी मूर्ति की तरफ वह इशारा करके दिखाते हैं। द्रोणाचार्य ने कुछ सोचा, अर्जुन की तरफ देखा, फिर एकलव्य से कहा, वत्स, फिर मेरी गुरु दक्षिणा कहाँ है? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, आप जो कहेंगे मैं अवश्य दूंगा। बहुत ही दुख व पीड़ा पर दृढ़ता के साथ द्रोण ने कहा, बहुत ही दुख और पीड़ा यानी बहुत ही दुखी अवस्था में, वह दृढ़ता यानी बहुत ही कठोर शब्दों में द्रोण ने एकलव्य से कहा, वत्स, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में चाहिए। द्रोण ने क्या कहा कि अगर मेरी कृपा से तुमने ये विद्या सीखी है तो मेरी गुरु दक्षिणा कहाँ है? एकलव्य कहते हैं कि गुरु, आप जो कहेंगे मैं वो गुरु दक्षिणा आपको अवश्य दूंगा। आप बोलिए कि मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य ने बहुत ही दुखी अवस्था में एकलव्य से कहा कि मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में चाहिए। एकलव्य ने बिना विचार किए तुरंत ही दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। आज भी इस साहसी धनुर्धर गुरु भक्त एकलव्य को याद किया जाता है। इस पाठ का उद्देश्य, अपने लक्ष्य पर हमेशा हमें दृढ़ रहना चाहिए। गुरु के प्रति निष्ठा इस कथा का सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है। धन्यवाद।